इस बात को करें। और शिक्षकों से भी आग्रह है कि आप लोग बच्चों का हेल्प करें और फिर हम लोग तय समय के अनुसार अपना झंडारोहण का रस्म पूरा करेंगे। जो भी बच्चे यूथ क्लब और यूथ क्लब में मैं तुम्हारे लोगों से बोलूं कि आपकी नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। बच्चों मैं आपको बता दूं अब कुछ ही क्षणों में आज का कार्यक्रम जो है वो शुरू किया जाएगा। इसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि अपना भारतवर्ष क्या है। अपना भारतवर्ष मेरे प्यारे बच्चों अब कोई एक भूमि का टुकड़ा नहीं है जिसे फिरंगी आएंगे और नाप कर चले जाएंगे। यह एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यह ऋषि दधीची का दान, विवेकानंद का ज्ञान और राणा प्रताप का आन बान शान है। मेरा भारत, हमारा भारत जिसका हम बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, यह होठों पे गंगा, हाथों में तिरंगा और सत्यम शिवम सुंदरम वंदे मातरम से लेकर बैंड के साथ ताल से ताल मिलाते हुए प्रधानाध्यक्ष की तरफ जाएंगे और वहां से श्रीमान प्रधानाध्यापक को और मुख्य अतिथि को अपने साथ लेकर के इस मंच पर पधारेंगे। उसके साथ ही आज का कार्रवाई हम लोगों का कमान सावधान, वर्ड ऑफ कमांड विश्राम, वर्ड ऑफ कमांड सावधान। प्रधानाध्यापक महोदय तथा मुख्य अतिथि के आने तक आप सभी यथा स्थिति में बने रहेंगे। परेड सामने से तेज चलेगा, तेज चल। आप देख पा रहे हैं अपने विद्यालय में जवाब दौरान मार्च पास करते हुए ताल से ताल मिलाकर अनुशासित दल यह दृश्य देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है आज की सुबह सूरज अपने लालिमा को इन बच्चों के साथ सम्मान देने के लिए उतर गया है। हमारे विद्यालय के हरे भरे पेड़ अपने पत्ते को हवा से हवा मिला करके इन बच्चों को श्रीमान तथा मुख्य अतिथि से अनुरोध है कि ध्वजारोहण के लिए शीघ्र प्रस्थान करने की कृपा कीजिए। प्रस्थान किया जाए। से आग्रह रहे। अब आप देख पा रहे हैं इस विद्यालय इस रस्म को पूरा करने के लिए
रस्में हैं उसको पूरा करवाएंगे। जात पात के बंधन तोड़ो, भारत को भारत से जोड़ो। जात पात के बंधन तोड़ो, भारत को भारत से जोड़ो। सीमा पर जवान खड़ा है, अभी तो हमारा देश बड़ा है। सीमा पर जवान खड़ा है, अभी तो हमारा देश बड़ा है। 15 अगस्त अमर है, 15 अगस्त अमर है। महात्मा गांधी अमर है, महात्मा गांधी अमर है। सुभाष चंद्र बोस अमर है, सुभाष चंद्र बोस अमर है। भीमराव अम्बेडकर अमर है, भीमराव अम्बेडकर अमर है। खुदीराम बोस अमर है, खुदीराम बोस अमर है। भगत सिंह अमर है, बीडी सावरकर अमर है, बीडी सावरकर अमर है। अंजा का हमने खाया, अंजा का हमने खाया। वस्त्र जाका हमने पहना, वस्त्र जाका हमने पहना। वो है प्यारा देश हमारा, वो है प्यारा देश हमारा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर उच्च माध्यमिक विद्यालय सह मध्य विद्यालय जैतिया के प्रांगण में उपस्थित मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्री गोविंद साहब, विद्यालय के प्रबंधन समिति के विधायक प्रतिनिधि श्री रमेश कुमार सर, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य श्री सुरेंद्र गुप्ता जी, विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष जी, सचिव जी, उनके साथ आए हुए और भी मुख्य अतिथिगण, मेरे सभी सम्मानित शिक्षकगण, प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की 80वीं वर्षगांठ की मैं हार्दिक। एक बार फिर मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं ये बता दूं कि ये तो मेरा ही स्कूल है। पहले मैं भी यहाँ काम करता था। जो विभागीय रूल है कि सबको एक दिन यहाँ से सेवानिवृत्त होना है, तो सेवानिवृत्त होकर मैं भी यहाँ से गया। लेकिन जब कभी भी यहाँ के शिक्षक बच्चे याद करते हैं तो मुझे आने में कोई संकोच नहीं होता। ये मेरा सौभाग्य है कि फिर इस वर्ष भी इस झंडोत्तोलन के अवसर पर मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ, सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज का दिन ही ऐसा है जिस दिन को हम लोग बड़ी खुशी के साथ, बड़े आनंद के साथ, बड़े उत्सव के तरीके से मनाते हैं। यह पर्व जो है, यह पर्व वीरों का पर्व है। यह स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, ये सब सारे जो राष्ट्रीय पर्व हैं, यह वीरों की याद में यह पर्व हम लोग मनाते हैं, ये सभी जानते हैं। आज ही के दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, अंग्रेजों की गुलामी से हम मुक्त हुए थे। और इस खुशी को मनाने के लिए, इस आज़ादी को मनाने के लिए प्रतिवर्ष हम इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे अपने संस्थान में जहाँ कहीं भी को याद करते हैं और इस दिवस को मनाते हैं। सभी जानते हैं कि बड़ी कुर्बानी और बड़ी जद्दोजहद के बाद, बड़े संघर्ष के बाद हमारे स्वतंत्रता सेनानियों, हमारे वीरों, हमारे पूर्वजों की कुर्बानी के कारण यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं, घूम रहे हैं, अपने को अभिव्यक्त कर रहे हैं। जहाँ कहीं इच्छा होती है वहाँ जाते हैं। जो कुछ बोलना होता है अपनी आज़ादी के जो रूल है, जो संविधान है, उस संविधान के दायरे में हम अपनी अभिव्यक्ति को भी प्रकट करते हैं। तो ये आज़ादी का ही, ये स्वतंत्रता का ही
असर है कि हम इस आजाद तरीके से हम अपने को अभिव्यक्त कर पाते हैं। आज हम लोग इस तरह से बैठे हुए हैं, अंग्रेजों का जो शासन था तो इस तरह से बैठने की अनुमति नहीं थी। अंग्रेजों के इशारे पर, अंग्रेजों की अनुमति से कहीं भी एकत्र, भेदभाव से दूर रहना है, अपने साथियों से घृणा नहीं करनी है, अपने मित्रों के साथ सद्भाव रखना है, एक दूसरे से भेदभाव भी नहीं करना है। अभी नारा लगा रहे थे, सर भी जो आए थे, प्रधानाध्यापक महोदय ने कहा कि कई तरह के भेदभाव हैं, जातिगत भेदभाव भी है। आपने सुना होगा, देखिए कोई जातिगत भेदभाव नहीं होती है, इससे समाज आगे नहीं बढ़ता है। रामधारी सिंह दिनकर ने अपने रश्मि रथी साहित्य में कहा है कि पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पे शोर, और जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। धंस जाए वह देश अतल में जहाँ गुण की नहीं पहचान, और जाति गोत्र के बल पर ही आदर पाते जहाँ सुजान। तो कहीं नहीं है, अब जो समाज का स्टेटस है वो जातिगत स्टेटस नहीं है, अब सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है आपका, यही आपका स्टेटस जो है वो शो करता है। पहले की तरह नहीं है, अब आपका सोशल